बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, रशिया और यूक्रेन की जो जंग है 21वें रोज़ में आज दाखिल हो चुकी है। ये जो जंग है, ये बात की जा रही थी कि ये जो जंग है, जो रशिया है वो 3 से 4 रोज़ में यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन जो हालात हैं वो बदलते गए और जो यूक्रेनी फ़ौज है, यूक्रेनी जो अवाम है वो मजम्मत करती रही, जवाबी वार करती रही और जो जंग है वो 21वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन किराम, अमेरिका को एक बड़ा धचका लगा है। जो चीन और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा होने जा रहा है, अब जो चाइना तेल ख़रीदेगा, जो सऊदी अरब से तेल ख़रीदेगा, जो ख़रीदेगा वो चीनी करेंसी में ख़रीदेगा। अब डॉलर में तेल की ख़रीदारी नहीं होगी, जिसके बायस जो अमेरिका है वो एक शदीद बुरहान में जा सकता है। जो डॉलर है उसमें कमी हो सकती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज ज़ेलेंस्की जो सदर हैं यूक्रेन के, उन्होंने ख़िताब किया। ख़िताब करते हुए उन्होंने जो सदर जो बाइडन हैं उन्हें डायरेक्ट मुखातिब किया और साथ में जो यूक्रेन का नुकसान हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वो क्या हुआ है, और जो गैस मंसूबा है, गैस मंसूबा जो गैस मुहैया की जा रही है रूस की जानिब से यूरोप को, उस पर कितना असर पड़ेगा, वो कितने मुतासर होगी, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन किराम, जो अमेरिका है और जो नेटो फोर्सेस हैं वो पहले जो यूक्रेन है उसे ये बात कह रहे थे कि हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन 21वें दिन में जो जंग शामिल हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है, जो नेटो और अमेरिका हैं वो उन्होंने इस जंग के आगाज़ के बाद जो ऐलान किए थे कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, रूस और यूक्रेन की जंग का। लेकिन जो रूस है उस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही थी नेटो की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, और ये जो रूस है वो मुकम्मल तौर पर उन पाबंदियों से घिर चुका है। रूस की जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि जो रूस की माशियत है वो क्राइसिस का शिकार है। रूस मज़ीद बड़े इक़दामात नहीं कर सकता। रूस ने अपने बयानात में दो टोक अल्फाज में ये बात कही थी कि जो भी यूक्रेन का साथ देगा हम उसका मुकाबला करेंगे, और बारहा उसने जो एटमी बम गिराने की धमकी दी थी, ये धमकी सीधे नेटो फोर्स और अमेरिका को दी थी, और ये बात वाज़े तौर पर कहा था कि अगर इन ममालिक ने हमारे साथ जंग लड़ने का ऐलान किया तो हम एटम बम भी गिरा देंगे। जो इक्तिसादी पाबंदियां थी वो लगाई जा रही थी और इस बात का ख्याल किया जा रहा था कि ये जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं अगर ये लगेंगी तो जो रूस है हो सकता है कि वो जंग से पीछे हटे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रूस है वो अपने इक़दामात से पीछे नहीं हटा। जो दुनिया है वो दो ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। जो एक ब्लॉक है वो अमेरिका और नेटो फोर्सेस की सूरत में, यूरोपीय यूनियन की सूरत में, जो दूसरा ब्लॉक है वो रशिया और चाइना की सूरत में ये बढ़ चुका है, और इसमें ऐसे 35 ममालिक शामिल हैं और उसके अलावा जो 6 ममालिक और टोटल 41 ममालिक शामिल हैं जिन्होंने ये जो रूस हमला कर रहा था इस करारदाद के खिलाफ वोट नहीं दिया था, जो न्यूट्रल रहे थे, और 6 ममालिक, वो 35 ममालिक थे और 6 ममालिक उनमें ऐसे थे कि जो जिन्होंने रूस की हमायत में वोट दिया था। ये 41 ममालिक को लेकर रूस जो ब्लॉक भी है उसमें बढ़ चुका है। नाज़रीन, जो अमेरिका को शदीद नुकसान हुआ है, अमेरिका को जो धचका लगा है वो धचका ये है कि जो चाइना अब मंसूबा करने जा रहा है, एक नए मंसूबे पर दस्तखत करने जा रहा है चाइना और जो सऊदी अरब के दरमियान मंसूबा होने जा रहा, वो ये है कि जो चाइना है वो जो तेल ख़रीदेगा वो जो चीनी करेंसी है उसमें ख़रीदेगा। पहले जो तेल की ख़रीदारी होती थी
वो डॉलर की सूरत में होती थी, लेकिन जो अब ये प्लान चेंज कर रहे हैं, ये जो हिकमत अमली बना रहे हैं, वो अब डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में वो ख़रीदेंगे, जिससे जो डॉलर है वो बुरहान का शिकार हो सकता है, जो अमेरिका है वो भी बुरहान का शिकार हो सकता है। ये जो अपने आप को सुपर पावर कह रहे थे, हो सकता है कि जो आने वाले कुछ बरस हैं उसमें जो सुपर पावर का वो जो ताकत थी वो छिन कर दूसरे हाथ में चली जाए। नाज़रीन किराम, जो आज की अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि आज जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ख़िताब किया, ख़िताब करते उन्होंने जो नो फ्लाई जोन उसका मुतालबा किया, और ये बात भी कही जा रही है कि इस ख़िताब के बाद जो है अमेरिका वो $800 मिलियन की इमदाद भी करेगा यूक्रेन को। पहले भी मदद की जा रही थी, यूरोपीय यूनियन की जानिब से मदद की जा रही थी, अमेरिका की जानिब से मदद की जा रही थी, नेटो फोर्सेस की जानिब से मदद की जा रही थी, और इस सूरत में जो रूस है उसका मुकाबला किया जा रहा था। जो यूक्रेनी तकरीबन 3 मिलियन के लगभग जो शहरी हैं वो यूक्रेन छोड़ के चले जा चुके हैं, और इनके इनखला में कुछ मसाइल दरपेश थे, जिस पर जो रूस ने ये बात की थी कि ये जो इनखला में जो रुकावट दरपेश आ रही है, ये जो यूक्रेनियन है इनकी वजह से आ रही है। नाज़रीन, आज जो ज़ेलेंस्की ने बराह रास्त जो बाइडेन को मुखातब किया, मुखातब करते उन्होंने ये बात की कि आप लीडर हैं, आप पूरी दुनिया के रहनुमा हैं, और जो पूरी दुनिया का रहनुमा होता है वो अमन पसंद होता है। आप अमन फैलाएं, आप अमन का दर्स दें और आप अमन करवाएं, ताकि जो आप पूरी दुनिया का रहनुमा वो साबित हो सकें, और आपने इस पूरी दुनिया का रहनुमा बनना है। ये ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन को मुखातब करते हुए ये बात कही। और साथ में जो अगर हम बात करें रशिया की, तो जो रशिया गैस की सप्लाई करता है, तकरीबन 40% गैस की सप्लाई जो यूरोपियन यूनियन को करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को करता है। ये जो तमाम जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं रशिया पे, इसके बायस हो सकता है कि जो गैस इनके दरमियान गैस मंसूबा चल रहा है रशिया और यूरोप के, तो ये हो सकता है कि जो रशिया है वो ये गैस मंसूबा इसे कैंसिल कर दे, और जो यूरोपीय यूनियन यूरोपीय कंट्रीज़ को जो वो गैस दे रहा है उसकी सप्लाई बंद कर सकता है। 40% गैस जा रही है रशिया से यूरोप में, और जो अमेरिका है उसमें जो गैस की कीमतें वो बढ़ सकती हैं। और इसमें अगर हम महंगाई की बात करें तो जो खाने पीने की अशिया हैं, जो भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। ये जो पूरा बहरान है ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। ये जो जंग है ये तीसरी जंग अजीम हम कहें तो अगर ये बेजान होगा कि ये इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि 21 दिन हो चुके हैं, 2 ब्लॉक्स बढ़ चुके हैं, इक्तसादी माशी जंगें आपस में हो रही हैं। चाइना रशिया एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं, यूरोपीय यूनियन अमेरिका ये दूसरे प्लेटफार्म पे खड़े हैं, आमने सामने हैं। जो सऊदी अरब है वो भी इससे फ़ायदा उठा रहा है, और जो पाकिस्तान है पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा के जो अपनी हिकमत अमली है वो बना रहा है। नाज़रीन किराम, जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी अपडेट्स होंगी रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर, हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन किराम, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें अपने कमेंट के ज़रिए हमें फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोस की सूरत में रह सके। मुझे और मेरी टीम को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेकवान।